पहले स्कंद में, जो पहला स्कंद हमने पहले दिन शुरू किया था, उसमें हमने नारद व्यास संवाद पढ़ा था। तो नारद मुनि व्यास देव जी को बता रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे पुराण में जो वेद पुराण लिखे थे उसमें भगवान की पूरी महिमा का वर्णन नहीं, इसलिए तुम संतुष्ट नहीं। जब भगवान की महिमा का अगर पुराण तुम अपने ग्रंथ में वर्णन कर दोगे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। ये सीखने के इसके बाद हमने कुंती महारानी की प्रार्थना सीखा। कुंती महारानी की प्रार्थना पर कि कुंती महारानी बोलती कि समस्याएं और आए तो हमें समस्याओं से भी डरना नहीं। भक्त के लिए तो समस्याओं से डरना नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं हमको भगवान की तरफ जो है आकर्षित करेंगे। तो इसलिए समस्याएं और सुख और दुख दोनों भगवान के द्वारा, जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं दुख को भी भगवान की कृपा मानते हैं। भगवान सुख देते हैं तो दुख देने का भी अधिकार है उनको। ऐसा तो उन्होंने गारंटी कही, हमारे जन्म होते से पेपर पे लिख के तो नहीं दिया था कि खाली सुख सुख मिलेगा, इसमें दुख देने का भी अधिकार है जिससे हम भगवान को याद कर सकें, क्योंकि खाली खाली सुख देंगे तो फिर हम भगवान को भूल भी सकते हैं। तो कुंती महारानी ने भीष्म पितामह किस तरह से भगवान का एकाग्र ध्यान करके भगवान को मुक्ति प्राप्त की, उनको दृढ़ निश्चय भगवान के प्रति था, उन्होंने अंतिम समय में वो प्राप्त किया। और हम देखते हैं कि राजा परीक्षित जो है किस तरीके से श्राप लेने पे भी, राजा परीक्षित श्राप में था फिर भी उन्होंने श्राप को सहन किया राजा होते हुए भी। और कलयुग के जो लक्षण थे उसमें लिखा था कि जो 4 चीजें हैं कलयुग की, वो है मांसाहार नहीं करना। कलयुग के लक्षण, अगर ये चारों चीजें जिस घर में होगी, जिस परिवार में होगी, उस परिवार में डेफिनेटली कलयुग रहेगा। जहाँ पे मांसाहार होगा, जहाँ पे अवैध संग स्त्री या पुरुष संग होगा, जहाँ पे जुआ और ये किस प्रकार का कार्य होगा, और जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन शराब और या किसी प्रकार का शराब ड्रग या सारा नशा होगा, वहाँ पे डेफिनेटली कलयुग का वास होगा, क्योंकि परीक्षित महाराज ने 4 रहने के लिए जगह दिया हुआ है। इसके बाद जहाँ पे अवैध प्रकार का धन होगा, जो धन भगवान की सेवा में नहीं यूज होता, वो 5वां स्थान है जहाँ पे होगा। ये हमने पहले कैंटो में पहले स्कंद में पढ़ा। इसके बाद जो है हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा मुख्य के जो आंखें भगवान के दर्शन नहीं कर पाती, वो आंखें मोर पंखों के समान है। जो टांगे भगवान की तीर्थ यात्रा में नहीं जा सकती, वो वृक्ष के तनों के समान है। जो सिर भगवान के सामने झुकता नहीं, वो व्यर्थ का बोझ के समान है। जो कान भगवान का श्रवण नहीं करते, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते, वो सांप के बिल के समान है करते हैं। और जो हृदय भगवान के उससे पिघलता नहीं, प्रभावित नहीं होता भगवान की कथा या भगवान का श्रवण करके, वो फौलाद का, लोहे का है। इस प्रकार से जो है ये बताया भगवान के अलग अलग उद्देश्य के लिए अवतार लेते हैं। दूसरा स्कंद था। तीसरा स्कंद था दीति जो है, दीति गलत समय पे, संध्या के समय पे उसने गर्भ धारण किया, तो संयोग किया, तो उसके कारण असुर कुल में पैदा हो। तो बिना संस्कार के, बिना अगर प्रॉपर संस्कार के नहीं और गलत समय पे गर्भ धारण हो, तो ये इससे असुर बच्चे पैदा होंगे, फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। ये जय विजय को श्राप मिला था, उसके कारण हुए। कर्दम और देवहूति की जो शिक्षा का किया, उससे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। कर्दम और देवहूति से हमने जीवों की गति, नरक के बारे में पढ़ा। 28 प्रकार के मुख्य नरक, वैसे हजारों प्रकार के नरक होते हैं, लेकिन 28 प्रकार के मुख्य नरक होते हैं। और उसमें हमने जो है स्वर्गलोक का भी थोड़ा वर्णन पढ़ा था। चौथे स्कंद में जो है किस प्रकार से जो सती है वो किस प्रकार से दक्ष के यज्ञ में जाके सती हुई, भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए सती हुई शिव जी को। तो जो शिव जी को प्राप्त हुई, शिव जी अगले जन्म में पति प्राप्त हुए। तो अंत काल में जो जिस चीज का स्मरण करता है वो उसको प्राप्त होगा। तो उन्होंने शिव जी का स्मरण किया, शिव जी प्राप्त हुए। इसके बाद ध्रुव महाराज की कथा सुनी, ध्रुव का। अगर किसी को भक्ति करनी है तो ध्रुव महाराज जैसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में इतने दृढ़ निश्चय थे, और उनको नारद मुनि की कृपा से, गुरु का होना जरूरी, गुरु का मार्गदर्शन जरूरी। नारद मुनि की कृपा से, नारद मुनि गुरु मिले तब जाके नारद मुनि की कृपा से उनको उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से उनको 6 महीने के अंदर, उन्होंने बोला था 6 मंथ्स के अंदर उनको भगवान की प्राप्ति हुई। ये है गुरु का प्रभाव, नारद मुनि का प्रभाव, और भक्ति में दृढ़ता का प्रभाव है। इसके बाद हमने महाराजा पृथु का पढ़ा और प्रचेताओं का पढ़ा। प्रचेताओं से क्या सीखा? प्रचेता लोग 10 भाई थे। भगवान किस चीज से प्रसन्न हुए थे? एकता से, उनके कोऑपरेशन से, कि 10 भाई ने किस प्रकार कोऑपरेशन करके भगवान की भक्ति की, सरोवर के नीचे तले में जाके भगवान की भक्ति की और भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भगवान ने बोला भी सही कि मैं तुम्हारी एकता से प्रसन्न। तो भक्ति में करने के लिए जो है पारिवारिक एकता या सामाजिक एकता उसकी बहुत जरूरी है कि सब मिल के भक्ति करें। इसलिए कलयुग में संकीर्तन किया जाता है, सब लोग मिलकर कीर्तन करते हैं कि ये इससे जो है कलयुग में और ज्यादा माया को दूर भगाया जा सकता है। ये हमने सीखा प्रचेताओं से। 5वें स्कंद में राजा प्रियव्रत कितना महान था, और उसके बाद में जो है उसने
एक और सूर्य बना दिया था और 7 द्वीप बनाए थे। उन 7 द्वीपों में उसमें जम्बू द्वीप एक है। और उसके बाद हमने देखा कि ऋषभ देव ने किस प्रकार से अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी। क्या शिक्षा दी थी? मुख्य शिक्षा क्या थी? उसमें से एक श्लोक, वो माता पिता को माता पिता रहने का अधिकार नहीं, जो अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने का रास्ता नहीं बताते। वो पति को पति बनने का अधिकार नहीं, जो पत्नी को ये रास्ता भक्ति का मार्ग या जन्म मृत्यु से निकलने का रास्ता नहीं बता सके। और वो गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं, जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु से चक्र से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताते। इसके बाद छठे कैंटो में हमने अजामिल का सुना था। अजामिल के इसी में हमने ऋषभ देव में हमने ये भी सुना था गंगा का अवतरण हुआ था, किस प्रकार गंगा इस पृथ्वी पे आई थी भागीरथ के प्रयास के द्वारा। तो अगर कोई प्रयास करना है भगवान की भक्ति के लिए, उसको बोलते हैं एक कठोर प्रयास, जो भागीरथ एकदम कठिन प्रयास करना है उसको बोलते हैं भागीरथ प्रयास। अपने कठिन प्रयास से उसके दादा परदादा नहीं जिस गंगा को पृथ्वी पे ला पाए थे, वो गंगा को भागीरथ जो है पृथ्वी पे ला पाया और अपने पूर्वजों का उद्धार किया करता है। इसके बाद जो है हमने जो भरत महाराज की भी स्टोरी सुनी थी, किस प्रकार से जो जड़ भरत की हिरण से आसक्ति हो गई, तो मृत्यु के समय अगर किसी भौतिक चीज से आसक्ति हो जाता अंतकाल में वही मिलेगा। यम यम आप स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा भाव भाविता। जो जिस भाव से भगवान शरीर को छोड़ता है उसको वैसा वैसा शरीर मिलता है। इसलिए शरीर छोड़ते टाइम बहुत ध्यान रखना है कि हम भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़े, नहीं तो क्या होगा, उसको फिर जो भाव से छोड़ेंगे फिर अगले जन्म उस चीज को जिस इच्छा से छोड़ा उसको पूरा करने के लिए फिर से आना पड़ेगा। छठे कैंटो में हमने पढ़ा कि अजामिल किस प्रकार से वैश्या की संगति से आसक्त हो गया और उसके बाद उसने पूरा घर उसका बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया। उसको बाद में केवल मात्र को उसने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, तो उसके कारण वो थोड़ा बच गया था, बार बार नारायण करता था। नहीं तो इस भौतिक जगत पे जो ये इस प्रकार का संग है, जो अवैध संग है, जो मैरिज के बाहर का संग है, अवैध संग है, तो इससे सावधान रहना चाहिए। कभी भी कोई एक्सीडेंटली उस समय पड़ सकता है। जैसे अजामिल जो एक दृश्य से, खाली एक देखने से उस संग में पड़ गया, तो संग का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हरि बोल, ध्यान दीजिए किस संग की। एक्सीडेंटली तो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार देखा, उसके कारण वो प्रभावित हुआ, रात भर उसी के बारे में मन विचार करता, तो मन के विचारों को शुद्धता रखना है, नहीं तो अजामिल जैसा होगा। इसके बाद में गुरु का अपमान जो है, गुरु का अपमान हमने देखा कि इंद्र ने किस तरह से अपने गुरु का अपमान किया और किस तरीके से बाद में उनके गुरु क्रोधित हुए, सभा से बाहर निकल गया और उनको असुरों के हाथ सारा राज्य सारा ऐश्वर्य चला गया। गुरु ब्राह्मण वैष्णव जो है इनके अपमान से हमें बचना चाहिए, कहते हैं ये अपराध होता है। इसके बाद में जो है हमने चित्रकेतु की कथा सुनी थी। चित्रकेतु जो था वृत्तासुर बन गया था, क्यों? क्योंकि वो ऐश्वर्य में थोड़ा सा जो है उसने एक्सीडेंटली शिव जी के प्रति अपराध कर दिया था। पार्वती जी नाराज हो गई थी, पार्वती जी ने उनको शाप दिया, उसके कारण उसको एक जन्म के लिए वृत्तासुर बनना पड़ा। तो ब्राह्मणों वैष्णवों इस प्रकार के हमें अपराध से बचना चाहिए। इसके बाद 7वें स्कंद में है कि प्रहलाद महाराज की जैसी भक्ति थी, उन्होंने बचपन में ही माता के गर्भ में ही श्रीमद् भागवतम की कथा पूरी सुन ली थी। और प्रहलाद महाराज जो है किस प्रकार से उनको सारे कष्टों को सते हुए भगवान की भक्ति में दृढ़ता बनाए रखी, उस दृढ़ता के कारण वास्तव में उनको भगवान उनकी रक्षा करने के लिए, और हर बार जब भी उनके ऊपर आपत्ति आई उन्होंने प्रार्थना किए बिना भगवान ने हर बार उनकी रक्षा की। अगर ऐसी भक्ति की दृढ़ता किसी में हो तो वो भगवान को डेफिनेटली पा सकता है। नरसिंह भगवान ने स्वयं अवतार लेकर उनको बचाया। इसके बाद 8वें श्लोक में हमने गजेंद्र मोक्ष, किस प्रकार एक पशु भी भगवान गजेंद्र जो हाटी मोटी बुद्धि वाला भी रहता है वो भी भगवान को पुकार सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत एजुकेटेड क्लास चाहिए, बहुत चाहिए, केवल भगवान का नाम ही सफिशिएंट है, भगवान को सिंसियर नेम ही सफिशिएंट है। गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म में जो प्रार्थना थी उसको प्रार्थना कर स्तुति की, भगवान को प्रसन्न किया और इस प्रकार से वो ग्रह के बंधन से छूटा। और इस प्रकार से फिर हमने समुद्र मंथन देखते हैं किस प्रकार भगवान ने उस समस्या को सुलझाया और अब भगवान ने देवताओं को फेवर किया। भगवान हमेशा अपने भक्तों का फेवर करते हैं, हमें बस धैर्य की जरूरत है। समुद्र मंथन में उन्होंने देवताओं को अमृत पिलवा दिया। इसके बाद दानवीर बलि जैसा वचन करता, बलि ने एक बार भगवान विष्णु को वचन दे दिया था। सारे तीनों लोग तो उनके शुक्राचार्य जो गुरु थे उन्होंने ये भौतिक गुरु थे उनके, ये आध्यात्मिक गुरु नहीं थे शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। तो ये जो है किस प्रकार से बलि महाराज का दानवीरता में बलि महाराज को आज भी याद किया जाता है। इसके बाद जो है 9वें स्कंद में हमने देखा कि किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज में भगवान ने अम्बरीश महाराज की पूरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को अंत में अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगना पड़ा। अम्बरीश महाराज क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे। अम्बरीश महाराज
अपनी आँखों से भगवान के दर्शन करते थे, कानों से भगवान का श्रवण करते थे, मुंह से भगवान का कीर्तन करते थे, टांगों से भगवान की तीर्थ यात्रा करते थे, हाथों से भगवान की सेवा करते थे। इस प्रकार से शरीर के सारे अंगों से वो भगवान का ध्यान करते थे, मन को भगवान में लगा के रखते थे। इस प्रकार से ये हुआ। 10वें स्कंध में हमने देखा कि कृष्ण प्रकार से कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम, उसने सबको जीत लिया और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, क्योंकि उसमें उनको भगवान से कोई आशा नहीं। गोपियों का प्रेम जो शुद्धतम प्रेम है, उद्धव के प्रेम से भी बड़ा है, क्योंकि उद्धव भी जाके वृंदावन में गोपियों के सामने हार गए। ये है वृंदावन की महिमा और ये गोपियों के प्रेम की महिमा। अल्टीमेटली 10वें स्कंद का सार यही है। और किस प्रकार से हमें यात्रा करनी चाहिए। तो अक्रूर जब मथुरा से वृंदावन की यात्रा करते गया तो किस प्रकार से पूरे टाइम भगवान के बारे में सोच रहा था कि भगवान से मिलूंगा तो कितने प्रसन्न होंगे, भगवान मुझे पुकारेंगे। और जहाँ पे भी उसको वृंदावन में भगवान के चरण दिखाई दिए, उसने उतर के प्रणाम किया। तो ये कि यात्रा करते समय किस कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, हम अक्रूर के यात्रा से, मथुरा से वृंदावन यात्रा सीख सकते हैं। किस चेतना में जाना चाहिए, भौतिक चेतना में यात्रा करके जब से यात्रा का प्लानिंग हो तब से हम उस चेतना में रह सकते हैं। उसके बाद 11वें स्कंद में हमने अभी जो 11वां स्कंद किया, उद्धव गीता पढ़ा। उद्धव में जो 24 गुरु हैं, हमसे क्या क्या, उन सबसे क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये पढ़ा। इसके बाद 12वें स्कंद में जो है हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने अपने अप्रकट होने की लीला की और भागवत की महिमा सुनी। अल्टीमेटली हरि नाम की महिमा का श्रवण किया। हरे कृष्ण। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।